नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए सामाजिक विज्ञान का इतिहास बुक का अध्याय 1। और ये कक्षा 10 नहीं, कक्षा 6 के लिए है। और इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसके किताब के प्रश्न उत्तर लेके आए हैं, तो शुरू करते हैं। तो ये पहला बोल है, कल्पना करो। सीधी कल्पना करेंगे हम, सीधी। तो प्रश्न है, तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे। पुरातत्वविद, तो इसके उत्तर है 5 सवालों की एक सूची। ये है कि पुरातत्व क्या है, पुरातत्व की विभिन्न शाखाएं क्या हैं, पुरातत्ववादी क्या करता है, पुरातत्ववाद का महत्व क्या है, यदि किसी पुरातत्वविद को किसी भी खोज की समय अवधि का पता लगाना है तो प्रक्रिया विधि क्या है, ये हम पूछेंगे। उसके बाद अब ये अभी थोड़े आए हैं, अब याद करें। तो याद करने में क्या सवाल है कि निम्नलिखित को सुमेलित करो। तो सुमेलित किया है तब ऐसे हुआ है कि नर्मदा घाटी आकर तथा संग्रहण में, मगध पहला बड़ा राज्य था, गारो की पहाड़ियां आरंभिक कृषि में, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां कौन सी थी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी प्रथम नगर। ठीक। उसके बाद 5 दूसरा प्रश्न है क्या, ये पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो पांडुलिपियां की बात करें तो अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। ये पांडुलिपियां अक्सर ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं। अब अभिलेख की बात करें तो अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे गए लेख इनमें लिखे होते हैं। इनमें विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यह बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्जी है कुछ नहीं। तो तीसरे प्रश्न बोल रहा है, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके उत्तर हो सकते हैं। तो रसीदा का प्रश्न क्या था, रसीदा का प्रश्न था कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। तो ये हम निम्नलिखित वीडियो द्वारा उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। रसीदा के उत्तर है, लिख बताते हैं। एक तो ये है कि अतीत में लिखी गई किताबों द्वारा, पांडुलिपि द्वारा, अभिलेखों द्वारा, पुरातन के उपकरण और हथियारों द्वारा। प्रश्न नंबर 4, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो उत्तर 4 है इसका, पुरातत्वविदों द्वारा पाई गई वस्तुएं एक मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, आभूषण, उपकरण और कंकाल, खिलौने, कपड़ा। इनमें से बर्तन, मूर्तियां, उपकरण, खिलौने और आभूषणों को पत्थरों से बनाया जा सकता है। प्रश्न 5 है, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो या सोचती हो ये बात। उत्तर है, साधारण पुरुष और महिला निम्नलिखित कारणों से कार्यों का विवरण नहीं रखते थे। पहला, वे इतने शिक्षित नहीं थे कि इस प्रकार के विवरण रख सके। दूसरा, उन्हें कभी इस प्रकार के विवरणों की आवश्यकता का अनुभव नहीं हुआ। तीसरा, उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। चौथा पॉइंट है कि उनके पास अपने जीवन को दर्ज करने का पर्याप्त समय नहीं होगा। इसके बाद छठा प्रश्न बोल रहा है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनमें तुम्हारे अनुसार राजाओं किसानों जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो किसान की हमने 2 क्या 3 अभी से बता दिया, किसान और राजा। तो पहला पॉइंट है, ये खेतों में मेहनत करते थे, ये लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व करते थे। दूसरा, फसल उत्पादन किया करते थे, ये समाज से संबंधित सारे फैसले लिया करते थे। तीसरा, ये एक सामान्य जीवन व्यतीत करते थे, ऐशो आराम जीवन व्यतीत करते थे।
उसके बाद ऐसे प्रश्न आए, आओ करके देखें। तो ये है कि प्रश्न पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। या ये शिल्पकार स्त्री पुरुष स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं? तो इसका उत्तर है 7वें का, अपनी कारीगरी कौशल के आधार पर किसी वस्तु को नया उपयोगी रूप में देने वाला शिल्पकार कहलाता है। आज प्रचलित 5 शिल्प निम्नलिखित है। पहला मूर्ति बनाना, दूसरा कांच के बर्तन बनाना, तीसरा कपड़े बनाना, चौथा लोहे की वस्तु बनाना और 5वीं रंग करना। ये शिल्पकार मतलब स्त्री और पुरुष दोनों ही होते हैं। इसका ये उत्तर है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही होते हैं। इसका उत्तर ये भी है। ये पॉइंट भी बता दिए। 8 प्रश्न का उत्तर देखते। 8 प्रश्न है, अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी? तुम इनमें से किन पुस्तकों का पढ़ना पसंद करोगी मतलब करोगे? अतीत में निम्नलिखित विषयों पर पुस्तकें लिखी गई। पहला, राजाओं के विषय अभियानों पर, राजाओं के जीवन पर, धर्म पर, धार्मिक मान्यताओं पर, राजनीति पर, औषधियों पर। मैं धर्म और औषधियों पर आधारित पुस्तकें पढ़ना पसंद करूँगा या करूँगी। तो ये था, दे सकते हैं क्योंकि ये। और इसके बाद बात करें तो हम लेके आएंगे, ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। चैप्टर 1 यूनिट 1 हिस्ट्री का कंप्लीट। कल 2 बजे लेके आएंगे यूनिट चैप्टर 2। इसका नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है आर्केड खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो मिलेंगे कल वीडियो में। बाय बाय।